हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मेरा नाम है गौरव गुप्ता, आपका फेवरेट फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई। और आज बेटा मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है डेली फिजिक्स कैप्सूल्स। यहां पे क्या होगा समझिएगा अच्छे से। अब नीट 2026 का पेपर टफ आया है, अब आपको टफ क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको हर रोज, आज से लेके हर रोज, आपने सही सुना, नीट 2026 में जितने भी दिन बचे हैं, लगभग एक साल, लगभग 360 दिन मान लो यार, 365 दिन होते हैं साल में, चलो 4-5 दिन निकल गए, 360 दिन मान लो। तो 360 दिन में 360 क्वेश्चंस कराने का वादा है। एवरी डे वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन विद्या नीट, और हर दिन एक टफ क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। बिकॉज अ टफ क्वेश्चन अ डे कीप्स द फियर अवे। फियर कौन सा है? फिजिक्स का, जो हटा देंगे, खत्म कर देंगे, मचा देंगे। आइए बेटा आज का कंसेप्ट समझते हैं। चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा पूरा का पूरा बैच चल रहा है ऐप के ऊपर, बट यहाँ पे मैं आपको रोज बस एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके कंसेप्ट बूस्टर का काम करेगा। देखिए कंसेप्ट क्या है? रिलेटिव मोशन। एक कार है जो 70 से चल रही है, एक दूसरी कार है जो 30 से चल रही है। अच्छा, आप एक बात तो समझ गए कि ये 70 वाली जो कार है ये इसको थोड़ी देर में पकड़ लेगी, क्योंकि ये तेज है ना, ये स्लो है, तो गैप कम हो रहा है। उल्टा अगर कर दूं, इसका अगर मैं 70 कर दूं, इसका 30 कर दूं, तो गैप बढ़ता चला जाएगा बेटा। ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा बेचारा, तो गैप बढ़ेगा। तो रिलेटिव मोशन बताता है कि एक कार के पास दूसरी कार से कितनी एक्स्ट्रा रफ्तार है। फॉर्मूला देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू रख दो 70, वीबी की वैल्यू रख दो 30। कितना आया भैया? 40 आया सर। तो ये माइनस करने से रफ्तार, रिलेटिव रफ्तार मिल जाती है। लेकिन हाँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखना भैया, है ना, वेक्टर है तो साइन के साथ रखेंगे। तो यहां पे 40 आ गया रिलेटिव रफ्तार। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये दोनों कारों की रफ्तार अगर बिल्कुल सेम है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो क्या गैप घटेगा क्या? नहीं सर, दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं। क्या गैप बढ़ेगा क्या? ना, दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं। तो गैप को बढ़ाने घटाने का काम कौन करता है? रिलेटिव। पता है इसमें रिलेटिव कितना आएगा? देखना, वेलोसिटी ऑफ ए लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखो, तो वी ए माइनस वी बी करो। देखो ये भी 60 है ना भाई, पहला वाला भी 60, दूसरा वाला भी देखो 60, तो उसको भी 60 रखोगे, माइनस तो चलो फॉर्मूले में है ही, आंसर आएगा 0। ओहो, रिलेटिव वेलोसिटी ही 0 है, तो कैसे गैप कम होगा? जितना वो चल रहा है इतना ये भी चल रहा है, बेसिकली आइडिया ये है। अच्छा, अब मान लो दोनों 60-60 से चल रहे थे, उनके बीच की दूरी थी डी, मान लो उनके बीच का गैप था, मान लो दोनों 100 मीटर एक दूसरे से अवे थे। अब मान लो दोनों ने एक साथ ब्रेक मार दिया, इसने भी ब्रेक मार दिया, इसकी रफ्तार होगी 45। अच्छा, इसने भी मार दिया, इसकी भी होगी 45। क्या अब गैप कम होगा क्या, या बढ़ेगा क्या? ना, अभी भी गैप बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ने ब्रेक मारा भैया, दोनों ने एक साथ ब्रेक मारा है। सोचो, ये भी 60, ये भी 60, अगर इसने खाली ब्रेक मारा होता, ये रुक जाता, कम कर लेता स्पीड, तो ये आके पकड़ लेता, गैप कम हो जाता। दोनों 60, दोनों 60, इसने ब्रेक मार लिया, पीछे वाले ने, ये आगे जा रहा है, इसने ब्रेक मार लिया, तो पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, गैप बढ़ जाता। लेकिन हुआ क्या? दोनों ने एक साथ ब्रेक मारा, ब्रेक मारा तो इसकी भी रफ्तार कम हुई, इसकी भी कम हुई, हेंस गैप नहीं बदलेगा। क्या कंसेप्ट भेजे में घुसा मेरे बच्चों? दोनों अगर बराबर रफ्तार से चल रहे हैं तो इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। और अगर दोनों ने अपनी रफ्तार कम कर ली, 60 से 40-40 कर ली, 45-45, तो भी गैप उतना ही रहेगा मेरे बच्चे जितना पहले था, क्योंकि कोई किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, सब बस एक मेंटेन कर रहे हैं पर्टिकुलर गैप, सेम स्पीड, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, सवाल देखिएगा आप, सवाल देखिएगा आप। फ्रॉम अ टाउन कार्स निकलती हैं रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल मतलब एक कार निकली, फिर कुछ समय बाद दूसरी कार निकली। कितना है वो रेगुलर इंटरवल? 30 सेकेंड का है भैया। तो एक कार निकलने के बाद 30 सेकेंड वेट करती है दूसरी कार, फिर वो भी निकल पड़ती है। फिर 30 सेकेंड बाद तीसरी कार निकल पड़ती है, 30 सेकेंड बाद चौथी कार निकल पड़ती है। कहा गया कि सबकी रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये सेकेंड में दिया है, बट यहां पे इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा क्यों। अब बोलता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सब के सब एक साथ ब्रेक लगा देते हैं, सब के सब 40 की रफ्तार पे आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ सर? बेटा वेदर खराब हो गया था, मौसम खराब होने की वजह से सबने एक साथ ब्रेक लगाया। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल बिटवीन अराइवल्स ऑफ कार इन द सेकंड टाउन। देखिए दो टाउन है, मान लीजिए ये पहला टाउन है, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे दूसरा टाउन है, कोई और खड़ा है। मैंने यहां से कार्स को भेजा, 30-30 सेकंड बाद एक एक कार भेजा। पहले बोला पहली कार निकलो, निकल गई, 30 सेकंड वेट किया। फिर बोला दूसरी कार अब तुम निकलो, फिर 30 सेकंड वेट किया, तीसरी कार अब तुम निकलो। सबको मैंने 60 की रफ्तार से भेजा। तो सोचो उनके बीच में जो गैप है ना, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस कितना है? तो सर जो डिस्टेंस होगा ना, जिसको हम गैप बोल रहे हैं, वो होगा सर स्पीड इंटू टाइम।
और क्या है, स्पीड नो टू टाइम, यही तो है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड नो टाइम, नो एक्सेलरेशन इज गिवन। तो स्पीड है बेटा जी 60 और टाइम है बेटा जी 30। देखो अभी मैं यूनिट को जो है ना इग्नोर करके चल रहा हूं, क्योंकि दोनों साइड से ना यूनिट कैंसिल होगा, समझना। अभी मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, दो कार के बीच का, स्पीड इंटू टाइम, 60 की स्पीड, टाइम इंटरवल 30 सेकंड। अरे वाह सर। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब ने ब्रेक मार दिया और अपनी रफ्तार 45 नहीं 40 कर ली। ये बोला है ना 40 बोला है, 40 कर ली अपनी रफ्तार। अरे हाँ सर, क्या दोनों के बीच का गैप कम होगा क्या? नहीं रे भाई, अभी तो कंसेप्ट सिखाया। सबने ब्रेक मारा है, कोई एक ब्रेक मारता तो वो बेचारा रुक जाता, दूसरा वाला आके ठोक देता, गैप कम हो गया। सबने ब्रेक मारा है भाई, ये भी स्लो हो गया, ये भी स्लो हो गया, तो जितनी दूरी पे थे उतनी ही दूरी पे सबके सब रहेंगे। आपके आगे कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, आप चाहते हो कि उससे टक्कर ना हो, तो अगर वो स्पीड कम करेगा आप भी कम स्पीड कर लो भाई, जितना गैप था मेंटेन रहेगा। सबने गैप गैप मेंटेन रखा, सबने स्पीड कम कर ली, तो मैं बोलूंगा यार गैप तो यहां भी यही है ना। लेकिन वाई पे जब उसको देखा गया दो कार्स को कि कितने इंटरवल पे आए दोनों, तो क्या होगा, इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, अब रफ्तार हो गई है 40। देखिए स्पीड इंटू टाइम, टाइम मुझे नहीं पता अब कितना लगेगा, पहले तो मैंने 30-30 सेकंड पे भेज दिया था। वो भाई को कितने टाइम में दो कार दिख रही है वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई ना भाई, एक कार पहुंची, अब डिस्टेंस उतना ही तय करना है, लेकिन दूसरी कार हो चुकी है स्लो, तो अब उतना टाइम उतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा बट गैप सेम रहेगा, समझ गया भाई। एक कार पहुंच गई वहीं पे, दूसरी कार को अभी आना बाकी है, चलो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस तो यार उतना ही तय करना है जितना पहले था, उतना ही दूरी था एक और दूसरी कार के बीच में, बट यार स्पीड कम हो गई ना, तो स्पीड घटाओगे तो टाइम तो बढ़ेगा ना, डिस्टेंस तो सेम है, तो अब टाइम कितना आएगा। तो यार देखो ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, सीधा इक्वेट कर देते हैं, द गैप विल रिमेन सेम। तो 60 इंटू 30 बराबर 40 इंटू टी, एक जीरो एक जीरो, ये 4 से 15 बार में 60 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 15 4 जा 60 और फिर 15 3 जा बचेगा 45, तो टाइम की वैल्यू है 45 सेकंड। अच्छा टाइम इंटरवल बढ़ना ही था, मैंने 30-30 सेकंड के इंटरवल में जब भेजा तो मेरी गाड़ी की स्पीड 60 थी यार, वहां पहुंचते पहुंचते तो स्पीड 40 हो गई ना, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना भाई। हाँ तो अब जो दो कार आएंगी उस वाई के पास, वो सोचेगा अरे अरे यार लगता है गौरव सर ने ना 45 के इंटरवल में भेजा है। नहीं भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो बीच में मौसम खराब हुआ है ना उस वजह से ऐसा हुआ है, सबने ब्रेक मारे हैं, है ना, सबका जो डिस्टेंस है वो सेम रहा है, लेकिन डिस्टेंस को तय करने में अब टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, क्योंकि स्पीड तो जो है वो कम हो गई, सबने ब्रेक मार दिया इस वजह से, ठीक है। तो टाइम इंटरवल आ गया 45 सेकंड का। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आया नीट 2025 में, देखो पढ़ा था आपने क्वेश्चन, बोला कि दो शहर है एक्स और वाई, रेगुलर इंटरवल से बस चल रही है, एवरी टी मिनट एक बस निकलती है, टी मिनट में दूसरी बस निकलती है, टी मिनट बाद फिर तीसरी बस, फिर टी मिनट बाद चौथी बस, फिर टी मिनट बाद पांचवी बस, छठी बस, सातवीं बस, इंटरवल वाला सवाल आ गया भाई। ये मेरे डीपीपी का सवाल था पिछला वाला, तो एक सिमिलर क्वेश्चन आ गया, बट ये थोड़ा सा और एडवांस है, ये भी करा देता हूं। सारी बसेस टीटी के इंटरवल में निकलती है, सबकी स्पीड मान लो वी है, तो देखिएगा ये पहली बस, ये दूसरी बस, ऐसे बहुत सारी बसेस निकल चुकी हैं, एक्स टाउन से निकल के वाई में जा रही है, लगातार बसेस जा रही है, तो सोचो यार इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अरे सर अभी अभी आपने बताया था जो दूरी होती है ना वी टी के बराबर होती है, बस की रफ्तार वी, टाइम इंटरवल टी, बस की रफ्तार वी, टाइम इंटरवल टी, तो देखो वी इंटू टी, इतना गैप है दोनों बसेस के बीच में। बट अब सुनना कहानी अलग है, अब कहता है कि अच्छा बसेस ना इधर डायरेक्शन से आ रही हैं, ये भी है कि बस इधर से एक्स से वाई भी जा रही है और वाई से एक्स भी आ रही है मेरे भाई, ऐसी होता है ना यार। अब जैसे दिल्ली से आगरा कुछ बसेस जाएंगी, तो कुछ बसेस आगरा से दिल्ली भी तो वापस आएंगी, तो देखो कुछ बसेस इधर जा रही हैं फील वाली, है ना, फील लिखा हुआ है इसमें, कुछ बसेस इधर भी आ रही हैं लगातार, इधर भी आ रही हैं। अब एक मैडम है स्कूटी में, वो एक्स से वाई की तरफ जा रही है 60 की रफ्तार से, है ना, 60 की रफ्तार से, तो लिखता क्या है समझना, मैं पहले बताता हूं उसने क्या लिखा। उसने क्या बोला कि जो बसेस एक्स से वाई वाली हैं, सेम डायरेक्शन वाली, उनको पार करने में मैडम जी को, ये जो मैडम जी है ना स्कूटर में, इनको पार करने में मैडम जी को 30 मिनट लग जाता है। मतलब देखो मैडम जी को मैं चला के दिखाता हूं ना, पूरी फील के साथ देखना मजा आएगा, ठीक है। मैडम जी आप चलो, देखो देखो अभी चलाते हैं अभी चलाते हैं, ये मैडम जी हैं, मैडम जी की स्कूटर चली पम पम पम, देखो ये आगे चलेंगी, एक बस को पार किया, दूसरे पे आई, 30 मिनट लगा, ओवरटेक कर रही ना सबको, 30 मिनट और लग गया इसको पार करने में, फिर गई, फिर 30 मिनट लग गया, फिर इसको पार करने फिर 30 मिनट लग गया,
तो जब वो आगे की तरफ जाने वाली बसेस को ओवरटेक कर रही हैं, तो एक बस से दूसरी बस पे जाने में उनको 30 मिनट लग जाता है। 30 मिनट, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। देखो पढ़ो इसको, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये, कि भाई एक्स से वाई जब मैडम जा रही है 60 की रफ्तार से, तो बस गोज पास्ट एवरी 30 मिनट, एवरी 30 मिनट शी इज क्रॉसिंग अ बस। लेकिन बस तो उधर से भी आ रही है, क्या सिर्फ इधर ही जाने वाली बस है? नहीं सर, उधर से भी तो बसेस आ रही है, ये वाली। हाँ, तो बोलता है यही, लेकिन यही मैडम, सेम मैडम इन बसेस को 10 मिनट में क्रॉस कर रही है। ये बस आई पहली, दूसरी 10 मिनट बाद आ गई, 10 मिनट बाद आ गई, ये 10 मिनट बाद आ गई। तो पहले तो ऐसे समझो कि आने वाली जो बसेस हैं वो 10-10 मिनट में क्यों मिल रही है, और जाने वाली बसेस जो साथ साथ चल रही है वो 30-30 मिनट में क्यों मिल रही है। इसको समझो आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप दो पार्टिकल्स को ना ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाते हो, ऑपोजिट, देखो ये मैडम इधर जा रही है और वो बस उधर से आ रही है, तो जब तुम रिलेटिव निकालोगे ना कि a माइनस बी, तो पता है क्या होगा, देखना। a की जो रफ्तार है वो तो 70 है, मैडम की रफ्तार तो चलो 70 है, फॉर्मूले में माइनस है। बस की रफ्तार क्या है पता है? -30, क्योंकि वो उधर से उल्टा आ रहा है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अरे भैया, तो ये जुड़ जाएगा 100। इसीलिए बोलते हैं ना, जब हेड ऑन कोलिजन होता है बहुत खतरनाक होता है भैया। जब ऐसे दोनों गाड़ियां टकराती ना हेड ऑन, बहुत बड़ा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि दोनों आ रही थी फुल स्पीड में। तो सोचो जो रिलेटिव रफ्तार थी कितनी ज्यादा थी, अप्रोच कितनी जल्दी जल्दी कर रहे थे एक दूसरे को। अच्छा, ऐसे ऐसे जाएंगी अगर मान लो ये 70 इधर जा रहा है, ये 30 इधर जा रहा है, तो रिलेटिव सिर्फ 40 आएगा। 70 माइनस 30 40, तो रिलेटिव मतलब 40 तो इतने ही से अप्रोच करेंगे वो। बट जब तो ऐसे आ रहे तो अप्रोच जल्दी जल्दी करेंगे यार। इसीलिए मैडम को, देखो कितना शानदार सवाल है नीट का भैया, और ये फील कहीं और नहीं मिलेगी, है ना। यस, इसीलिए मैडम को बसेस को, ये वाली बसेस को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप्रोच रिलेटिव रफ्तार कम है। धीरे धीरे 30 मिनट में इसको क्रॉस किया, फिर अगले 30 मिनट में इसको किया, अगले 30 में इसको किया, अगले 30 में इसको किया। लेकिन यही वाली मैडम, स्कूटर वाली मैडम, जब इनको क्रॉस कर रही है, जो बसेस वाई से एक्स में आ रही है, बसेस दोनों तरफ से चल रही हैं, दिल्ली से आगरा भी जा रही है, आगरा से दिल्ली भी आ रही है, इनको क्रॉस करने में देखो कम टाइम लग रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड बढ़ गई ना यार। आप हेड ऑन कोलिजन वाले सीन में ना, कोलिजन नहीं हो रहा, बट समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भावनाओं को समझो यार। रिलेटिव बढ़ गई क्योंकि जुड़ जाएगा दोनों का। आपने देखा अभी 70 माइनस 30 तब होता है जब सीधा जा रहे हैं 40, ऐसे आने तो 100 हो जाता सीधा। तो सोचो यार ऐसे में ना, ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी 10 मिनट में, 10 मिनट में ये वाला मिला, ये वाला, फिर 10 मिनट में ये वाला मिला, फिर 10 मिनट में नीचे वाला, फिर 10 मिनट में नीचे वाला, समझ रहे हो। तो नीचे वाले 10-10 मिनट में मिल रहे हैं, ऊपर वाले 30-30 मिनट में मिल रहे हैं। तो मेरे से पूछा है, बताओ अगर ऐसा है तो टाइम इंटरवल ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ बस। क्या झन्नाटेदार सन्नाटेदार सवाल, लेकिन उससे भी शानदार एक्सप्लेनेशन है ना बेटा। हमसे ऊपर थोड़ी चला जाएगा एनटीए, है ना। यस, अब समझिएगा। हमने सबसे पहले पता कर लिया कि बसेस की बीच की दूरी कितनी है। वो तो चलो पिछले क्वेश्चन से ही समझ में आ गया था कि अगर बसेस की रफ्तार v है, टाइम इंटरवल उनके बीच का t है, जितने में भेजा गया उनको। भाई मैं मान लो बस ऑपरेटर, मैं भेजता हूं पहला बस निकलो, टी टाइम वेट करता हूं, दूसरे बस तुम भी निकलो। तो अगर टी के इंटरवल में भेज रहा हूं तो उनके बीच की दूरी तो फिक्स हो गई ना, वीटी। अब बसेस के बीच की दूरी तो भैया फिक्स्ड है, कितना, v इंटू टी, इतनी ही दूरी है। अब जब ये मैडम आई, है ना, मैडम जब आई इस दिशा में चलते हुए, देख रहे हो इस दिशा में, तो सोचो मैडम भी इधर जा रही है, बस भी उधर जा रहा है, तो पता है रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी होगा, समझना, जो v रिलेटिव होगा, जो क्रॉस करने में रिलेटिव काम आता है, तो रिलेटिव होगा वी ए माइनस बी बी, यानी कि स्कूटर माइनस बस, तो ये आएगा आपका 60 माइनस वी। रिलेटिव वेलोसिटी इतनी हो गई। कितने टाइम में क्रॉस कर लिया? 30 मिनट में। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। अब चलो मान लो अगर ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मैं आधा घंटा लिख लेता हूं, 1/2। तो सोचो यार, सोचो यार, ये जो दूरी मैडम जी ने तय करी, दो बस की दूरी, दो बस के बीच की दूरी, वो तो इतनी है यार। दूरी तो मेरे को पता ही है वीटी, बट इस दूरी को तय करने में उनकी रिलेटिव रफ्तार थी ये, रिलेटिव रफ्तार, और टाइम लगा है उनको आधा घंटा। टाइम जो लगा उनको आधा घंटा लगा है। तो मैंने बोला देख भाई, बसेस की बीच की दूरी बता मेरे को। मैंने बोला देख भाई, बस के बीच की दूरी वीटी है। इस दूरी को मैडम ने कैसे तय किया? मैडम ने तय किया 60 माइनस वी की रफ्तार से। उनको कितना टाइम लगा? आधा घंटा। इन दोनों का भी इक्वेट कर दो, क्योंकि मैडम भी तो दो बसेस को ही तो क्रॉस कर रही है भाई। तो दो बसेस के बीच की दूरी तो वही रही ना, वीटी ही तो दूरी रही ना। हाँ, तो वीटी इतनी दूरी मैंने बना के भेजी,
मैंने बोला भाई v रफ्तार से निकलो, t टाइम के इंटरवल में निकल जाओ। उन्होंने बोला ठीक है सर निकलते हैं, सारे बस वाले निकल गए। उनके बीच की दूरी vt है जो मेरे को पता है। उसी दूरी को ये मैडम स्कूटी में बैठ के कवर कर रही है, कितनी रफ्तार से? 60 माइनस v से। कितना टाइम लग रहा है? 1/2। तो दोनों को बराबर कर दो। और जब जब समझिएगा, जब बसेस उस तरफ से आ रही है बेटा, जब बसेस उस तरफ से आ रही हैं तो इनकी रफ्तार अलग हो गई भाई। तो इनकी रफ्तार हो गई 60 माइनस माइनस वी। समझ रहे हो मेरी बात? है ना भाई? 60 माइनस माइनस वी। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑपोजिट में जुड़ जाता है वेलोसिटी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी देखा था आपने। और इसको वो तय करती है आधे घंटे में। आधे घंटे में, आधे घंटे में नहीं, 10 मिनट में। सॉरी, जाते समय आधे घंटे में। देखो, जाने वाली बसेस को 30 मिनट में तय करती हैं और आने वाली बसेस को 10 मिनट में। आने वाली में कम टाइम लगेगा भाई, वो जल्दी जल्दी आ रही है ना, आपकी तरफ ही आ रही है, हेड ऑन कोलिजन वाला सीन है, तो जल्दी जल्दी क्रॉस करोगे आने वाली बसेस को। 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 1/6 आवर। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा कि आते समय भी दो बस की दूरी तो वीटी ही है, लेकिन आते समय उल्टा रफ्तार है। कितना? -60 प्लस वी। जुड़ गया रफ्तार लेकिन उल्टा, क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है उल्टा। और टाइम लगा 1/6। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। क्योंकि देखो ना यार, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है ना वीटी, इधर भी देखो ना सेम ही है ना वीटी। समझ गया ना भाई? ये वो दूरी है जो मैं बना के भेज रहा हूं दो बसेस के बीच में, कि बसेस वी से निकलो, टी टाइम के इंटरवल में निकलो। तो वीटी की दूरी है सभी के बीच में। तो दूरी वाला क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके थे। उस दूरी को तय कौन कर रहा है? स्कूटरिस्ट। तो स्कूटरिस्ट जब इधर जाते हुए इन दो बसेस को क्रॉस करती है तो उसका रफ्तार है 60 माइनस वी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो ज्यादा टाइम लगा, 1/2 आवर, 30 मिनट। लेकिन जब स्कूटरिस्ट आने वाली बसेस को, बसेस आ भी रही है ना, आ भी रही है, आने वाली बसेस को क्रॉस करती है तो रफ्तार होगी 60 प्लस वी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आने वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, है ना, ऐसे वाली। तो तब टाइम लगता है सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 1/6 आवर भाई। 60 मिनट का 1 घंटा, तो 10 मिनट मतलब 1/6 घंटा। ये तो होगा ना। हाँ, इन दोनों का आप इक्वेट करोगे ना बेटा, यहां से मिलेगा v बराबर 120, t बराबर 15 मिनट। क्या शानदार सवाल आपके नीट में आया था। तो देखिए, जो डीपीपी का क्वेश्चन है उससे कंसेप्ट क्लियर हुआ और यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरे, जो है ना, एकदम विजुअलाइजेशन के साथ। समझिएगा बेटा, स्कूटर जा रहा है ना, जा रहा है, आगे जा रहा है, देखो आगे जा रहा है। जो साथ साथ चलने वाली बस है ऊपर वाली, उनको 30 मिनट में क्रॉस कर रहा है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई बस है उनको 10 मिनट में क्रॉस कर रहा है। कितना शानदार कंसेप्ट हो गया कि आप किसी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हो, उसको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। कोई गाड़ी उधर से आ रही है, जक से निकल जाती है, होता ना ऐसा। एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बस एक इक्वेशन सॉल्व करना बचा था, फटाफट कर लेना। दोनों को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इक्वेट करोगे एकदम आंसर आएगा खटाक करके, है ना। मार्क कर देना, आगे बढ़ जाना। 15 मिनट 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए पूरे 365 दिनों तक, रोज एक वीडियो बेटा, मुश्किल से 10 से 15 या 20 मिनट तक का होगा, तो मुझे जरूर बताना। और जो बच्चे पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये तो खाली कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए हुआ ना। तो डिटेल में कहां पढ़ोगे आप मुझसे? महापैक प्रो बेटा आपके लिए लॉन्च कर दिया है। कामयाबी बैच जो है हमारा ओनली बैच, उसका भी ऑप्शन है, लेकिन महापैक लेने से सारे बैचेस का एक्सेस है ना। 32+2 किताबें हैं बेटा आपके पास, जो घर पे डिलीवर हो जाती हैं, फिजिकल कॉपीज। एंड देन यू ऑल्सो हैव 1-on-1 मेंटोरशिप। फील कोड लगा लोगे, मेरी मेंटरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अभी शानदार डिस्काउंट चल रहा है, 30% प्लस 7% समर्पण ऑफर चल रहा है बेटा। इसके अलावा अगर आपने 4 महीने कंसिस्टेंसी से क्लास लगाई, 80% क्लास लगाई, 80% ड्यूरेशन के साथ बेटा, तो आपका ना 5,000 रुपए फीस वापस भी कर देंगे। तो वैसे इसकी फीस है बेटा 14,999 माइनस 5,000 कर लो तो 9,999 में आपको मिल जाएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ज्वाइन करिए, फील कोड लगाइए और मुझे बता दीजिएगा कौन सा कोड लगाया है। फील कोड लगाया है तो आप मेरे मेंटरशिप में एनरोल हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी और वीडियोस के साथ। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये, और क्या ऐसी चीज आपको आगे भी चाहिए, एवरीडे चाहिए। डेली फिजिक्स कैप्सूल कैसा लगा, डू लेट मी नो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।